हमने नाइट विजन कैमरा ऑन करा हुआ था और हम टैब में देख रहे थे नाइट विजन में, एकदम से ही राकेश जो मेरा कैमरा मैन है उसको दिखता है कि भैया किसी ने ऐसे देखा है। हाँ, तो मैंने कहा चल बार बार मैं रिवाइंड करके देखूंगा उसको और जूम करके, हमने घर पे भी आके देखा, हमें कुछ ऐसा फील नहीं हुआ। एक शैडो सी दिखी थोड़ी सी वाइट सी, लेकिन वो प्रॉपर लेकिन उसको वहां पर ऐसा प्रॉपर लगा कि किसी ने हमें प्रॉपर देखा है। आपको भी ऐसा ही लगा? आपके नहीं, सामने? मैंने उस टाइम वहां पर नहीं देख रहा था मैं। अच्छा, उन्होंने देखा जो वहाँ पे। बेसिकली क्या है ना, मेरे से ज्यादा स्ट्रांग है ना मेरा कैमरा मैन है। अच्छा। हाँ, वो मैं बताता हूँ उसका रीजन क्या है। अब क्या होता है, मेरे ऊपर तो लाइट होती है ऐसे और उसके ऊपर कुछ नहीं, उसके पीछे कुछ नहीं होता, उसके पीछे अंधेरा होता है। उसने कैमरा भी पकड़ा हुआ है, लाइट भी पकड़ी हुई है, तो वो मेरे से पहले ही चला जाता है हर जगह, अंधेरे में जहाँ जाना हो, जो करना हो। भाई इसके लिए भी भाई बहुत सही है जिगरा भाई, चाहिए आपकी यार। टीम डेयरिंग है, मतलब आप। हाँ, ये कह सकते हैं। हम 2 ही जने जाते हैं बेसिकली, ज़्यादा जने जाते नहीं, क्योंकि जितने ज़्यादा जने जाओगे ना आप उस चीज़ को फिर कैप्चर नहीं कर पाओगे। भाई इंडिया में आपने और कौन सी प्लेसेस पे करा हुआ है इन्वेस्टिगेट कुछ? मैंने ऑलमोस्ट सारे जितने आपके टॉप 10 आते हैं ना, आप जैसे डालोगे इंडिया में टॉप 10, ये सारे करे हुए हैं। 350 प्लस मैंने वीडियो करी हुई है। वो टॉप 10 कहलाने लायक है जगह? नहीं, ऐसी ऐसी जो जगह है ना जो आप गूगल पे देखते हो कि ये फेमस है, वहाँ पे हमें कुछ नहीं मिला। और जो गांव वाले बताते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसा हमें दिखता है, इस पेड़ पे कुछ ऐसा फील होता है। अभी मोरनी हिल्स का एक पेड़ था, अब हम गए, वो बरगद का पेड़ था और वो इतना ज़्यादा बड़ा पेड़ था। हम वहाँ पर गए रात को और उस पेड़ पे ऐसा लग रहा है बार बार कि कोई भाग रहा है पेड़ के ऊपर, लेकिन वो हमें दिख नहीं रहा है, आवाज़ें ही आवाज़ें आ जा रही है। मैंने पेड़ के ऊपर चढ़ने की भी कोशिश करी कि मेरे को कुछ दिखे, लेकिन वो दिख नहीं रहा है, लेकिन प्रॉपर आवाज़ें आपको फील हो रही हैं इतनी ज़्यादा। आवाज किस तरीके की आवाज? जैसे कि कोई भाग रहा है पत्तों पे चल के। तो हो सकता है हवा हो, वो मतलब हवा नहीं, हवा चल ही नहीं रही वहाँ पे, वो तो आपको पता लग जानवर जाएगा ना, हवा चलेगी तो कोई बंदर जानवर दिखेगा तो आपको बंदर, वहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा ना टहनी भी हिल रही है एक। पीपल के पेड़ के लिए भी तो कहते हैं कि उसके पीपल नीचे के पेड़ रात तो में नहीं पॉजिटिव जाना। चीज भी कहते हैं, नहीं, positive। लेकिन रात के लिए कहते हैं कि जैसे आप रात में जा रहे हो तो उसके आसपास मत जाओ, उसके पास भी होता है। मेनली तो बरगद के पेड़ पे कहते हैं। बरगद के पेड़ की तो बहुत वो एक स्टोरी है, वो जो बुराड़ी केस जो हुआ था उसमें, बरगद का पेड़ था वो। मतलब वो बरगद के पेड़ की तरह जो वो जब उन्होंने सुसाइड करी थी वो उस वे में करी थी कि जैसे उसकी टहनी जो होती है ना, तो वो उस वे में पूरा परिवार लटका हुआ था। उस मेरे को बुराड़ी केस का तो इतना खैर पता नहीं, शायद वो तो सॉल्व भी हो गया शायद, कोई कि क्या उसके पीछे रीजन था, वो उनके भाई उसको वो mentally साइकोलॉजिकल हाँ, कोई हाँ, दिक्कत हाँ। थी उनको। लेकिन अभी हैदराबाद का कुंदन बाग का जो हॉन्टेड हाउस है वो आज तक वो मिस्ट्री बना हुआ है। क्या है भाई उसके बारे में बताओ। कुंदन बाग का हॉन्टेड हाउस था एक, जहाँ पे ना मतलब एक फैमिली रहा करती थी, 2 बच्चे थे उनके और हस्बैंड वाइफ रहा करते थे। एक दिन है ना एकदम से हस्बैंड दिखना गायब हो जाता है, वो दिखता नहीं है। अब वो फैमिली थोड़ी सी ना अजीब थी, कोई भी उनके घर पे जाया करता था तो वो कुल्हाड़ी लेके आ जाती थी औरत, और किससे मतलब मिलती नहीं थी। उनके घर से सिर्फ 20 कदम पे कूड़ेदान था, लेकिन वो फिर भी गाड़ी में ही कूड़ा फेंकने जाया करते थे, तो वो किसी से मिला नहीं करते थे। और बहुत बार उनके बच्चों को देखा गया कि वो खून की बोतलें ले लेके खेल रहे हैं। तो 6 महीने ऐसे ही निकल गए इन चीज़ों को। एक है ना चोर वहाँ पे चोरी करने गया, ये पूरी रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ना। तो एक चोर चोरी करने गया, उसने देखा कि है ना बहुत देर तक ऑब्जर्व करता रहा कि भाई घर में कोई चहल पहल नहीं हो रही है, लाइट नहीं आ रही है, तो परफेक्ट जगह है मेरी चोरी करने के लिए। तो वो खिड़की से कूद गया अंदर। वो जैसी खिड़की से कूदता है ना तो उसको एक शैडो दिखती है जाती हुई, तो वो डर जाता है कि कोई ना कोई जाग रहा है अंदर और किसी ना किसी की शैडो है। तो लाइट एकदम से फ्लक्चुएट हो जाती हैं। अच्छा, एनर्जीज जो होती हैं ना, वो आपकी जो लाइट्स होती हैं इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जी लेती हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। जैसे कि है ना, मैं बताता हूँ आपको, आपके फ़ोन में 100% बैटरी है, लेकिन किसी हॉन्टेड प्लेस पे आप जाते ही 10% बैटरी हो जाए तो। आपके साथ हुआ है ऐसा? हाँ, ये बहुत बार हुआ है। हमारी पूरी की पूरी टॉर्च जो है वो 18 20 घंटे का बैकअप है, लेकिन जाती ही वो बंद हो गई है। तो वो एनर्जीज यहाँ से स्पिरिट, हाँ, वो वहाँ से पावर लेती हैं अपनी। अच्छा। हाँ, तो अब जैसे ही वो लाइट फ्लक्चुएट होने लगी और उसकी भी फ़ोन की बिल्कुल बैटरी डाउन हो गई, जो उसके बाद छोटी सी टॉर्च थी ना उसकी भी बैटरी बिल्कुल डेड हो गई। अब उस टाइम पे ना चला करते थे नोकिया, 2002 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, नोकिया के फ़ोन चला करते थे उस टाइम पे छोटे छोटे, और उनके ना बैटरी बैकअप बहुत अच्छा हुआ करता था। लेकिन अब उसको ये चीज़ें नहीं दिखी, उसको ना एकदम से दिखा कि एक कमरे में ना थोड़ी सी चहल पहल हो रही है। वो गया, उसने जैसे ही गेट खोला ना तो वहाँ पे बेड के ऊपर 3 लाशें थी, 2 लड़कियों की, 2 बच्चियों की और 1 औरत की। ये रियल स्टोरी है? ये रियल स्टोरी है। तो वो वहाँ से चला जाता है, ये ऑन रिकॉर्ड है सारी स्टोरी जो मैं आपको बता रहा हूँ। वो वहाँ से चला जाता है और वो उसको याद आता है कि भाई मेरी टॉर्च वहाँ पे रह गई है। अब उसको लगता है कि पुलिस को पता लगेगा
तो शक मेरे पे ही जाएगा, तो वो खुद ही पुलिस स्टेशन में कॉल कर देता है और देखता है, उनको सब बता देता है कि मैं चोरी करने गया था। ये वो जो पुलिस आती है ना इन्वेस्टिगेशन करने, तो पुलिस तब हैरान, पुलिस को पक्का शक होता है कि इसी ने मारा है इन सबको, लेकिन पुलिस तब हैरान हो जाती है जब पुलिस पोस्टमार्टम होता है उनका, तो पता लगता है ये जो लाशें है ना 6 महीने पुरानी है, मतलब 6 महीने पहले उनका कत्ल हो रखा है। तो फिर ये स्टोरी आती है जब आस पड़ोस से पता लगता है कि भाई ये ऐसे बिहेव करा करते थे, खून की बोतलें, और आस पड़ोस वालों को बिलीव ही नहीं होता कि आस पड़ोस वाले कहते हैं 4 दिन पहले ये औरत अपनी छत पे खून की बोतल लेके खड़ी थी, मैं कैसे मान लूँ कि 6 महीने से ये मर चुकी है। ये बच्चे भी झाँक रहे थे खिड़कियों से। अच्छा ऐसी सी बहुत, मतलब एक नहीं 100 घरों से उनको ऐसी सी चीज़ें पता लगती हैं। भाई तो अलग ही किस्सा है भाई, मतलब अब फिर पुलिस को पक्का शक हो जाता है कि भाई इनका 6 महीने से बाप नहीं दिख रहा है, वही इनका मर्डर करके गया है। लेकिन जब डीएनए रिपोर्ट आती है तो पता लगता है वहाँ पे 4 ब्लड सैंपल्स हैं, वो जो लड़कियां बोतलों से खेला करती थी वो उनके बाप का ही खून है। ओ भाई, तो बहुत ये मतलब अब तक सॉल्व नहीं हो पाई ये मिस्ट्री ऐसी है। और वो आज भी मतलब कुंदन बाग की जो रोड है ना, वो शाम को वहाँ पे बैरिकेड लग जाते हैं, अब 7 बजे के बाद एंट्री नहीं है। कुंदन बाग ये किस तरफ है भाई? हैदराबाद। हमने भी कोशिश करी थी यहाँ पे वीडियो बनाने की, लेकिन परमिशन नहीं मिली है। ओ भाई तो वहाँ पे मतलब पुलिस वाले मानते हैं इन चीज़ों को। भाई वहां तो बनानी चाहिए आपको वीडियो, कुछ तगड़ा ही निकलेगा तो वहाँ तो भाई किसी भी इन्वेस्टिगेटर का जाना अब तक किसी ने वीडियो नहीं बनाई है वहाँ पे। भाई इंडिया में ऐसी और भी तो बहुत सारी जगहें होंगी आई एम श्योर, जहाँ गवर्नमेंट ही अलाउ नहीं करती कि आप जाओ। हाँ है, खुर्सियोंग है एक जगह आपका दार्जिलिंग के पास। वहाँ क्या सीन है? वहाँ पे एक स्कूल है पूरा हॉन्टेड, बताते हैं, एक रोड है हॉन्टेड। वहाँ पे गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है। आप गूगल पे सर्च करोगे तो वो उस पर लिखा आता है गूगल पे ऑफिशियली, मदर ऑफ ऑल हॉन्टेड प्लेसेस। वहाँ गए हो आप कभी? मैं वहाँ भी नहीं गया क्योंकि वहाँ पे परमिशन नहीं मिल रही है। तो लेकिन भाई ये टॉप 10 में से एक जगह वो भी है। हाँ, वो इसलिए लिखा गया हुआ क्योंकि यहाँ पे अलाउड नहीं है, यहाँ पे कोई अलाउड ना नहीं। अब जाए। मैंने एक जगह करी है 3 किंग्स चर्च गोवा में, और गोवा में आप ऑफिशियली अगर गूगल पे डालोगे तो वो गूगल भी आपको अलर्ट कर रहा है कि यहाँ पर मत जाओ, ये हॉन्टेड है जगह। अच्छा, रेड अलर्ट आ रहा है जो आता है हाँ, उसका। मतलब मेरे को फील हुआ कि अंदर कुछ मूवमेंट हो रही है कुछ, लेकिन हम उसका गेट ओपन नहीं कर सकते थे, वो लॉक थे सारे। और जो वहाँ की ग्राम सभा थी उन्होंने हमें पहले ही बोल दिया था कि भाई आपको चर्च ओपन नहीं करना है रात को। तो वो पॉसिबल भी नहीं हो पाया। वो पॉसिबल भी नहीं हो पाया। ये भी एक स्टोरी है बहुत ज़्यादा। आप 3 किंग्स चर्च के बारे में देखोगे तो हर किसी को खैर पता है। ये प्रॉपर 3 राजा थे, वहाँ पे उनकी आत्माएं दिखती हैं कहते हैं। कभी आपने ऐसा ट्राई करा है कहीं, जैसे जगह पे रिस्ट्रिक्शन है आप नहीं जा सकते, पर स्नीक इन वगैरह कर लिया हो? नहीं भाई, मैंने ऐसा ट्राई नहीं किया। मैं जहाँ भी गया हूँ विद परमिशन ही गया हूँ अभी तक। या कैमरे पे बोलना नहीं चाहते? नहीं, मैं फंस चुका हूँ भाई 1-2 बार एक जगह। ओह, अब आई ना असलियत। मैं गया था एक जगह, वो मेरे से गलती हो गई। मैं टाइगर देखने के चक्कर में ना गाड़ी से नीचे उतर के चला गया था। ओ, हाँ, तो टाइगर सिर्फ 200 मीटर दूर बैठा था और मैं गाड़ी से नीचे था। अरे भाई साहब, ऐसी एक चीज़ और हुई थी मेरे साथ, लेकिन वो है ना एक फॉरेस्ट था। भाई पहले ना ये फंडा क्लियर करो, आपको टाइगर क्यों देखना है उतर के गाड़ी से? हाँ भाई, टाइगरों से क्या प्यार है भाई आपको? भाई पता नहीं मेरे को क्या प्यार है, 2014-15 से है ना मैं टाइगर बिहेवियर्स पे पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा। और बस मेरे को उसको देखना है एक बार, ऐसा होता है। और अगर आप ट्रस्ट नहीं करोगे, शायद ये मेरी कोई बीमारी हो सकती है, लेकिन अगर मैं 2 महीने 1 महीने में टाइगर ना देखूँ ना जाके, तो भाई मेरे को काम में मन नहीं लगता मेरा। क्या बात कर रहे हो? सीरियसली, भाई आप एनिमल लवर हो, टाइगर से आपको प्यार है। बहुत अलग लेवल पे। तो टाइगर से आपको मतलब कुछ वैसे भी है कि यार टाइगर ये करता है तो ये क्वालिटी अपने अंदर लाऊं, या बस एक देखने का शौक है कि पता वो नहीं क्यों आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर मैं करता बहुत है? ज़्यादा मोटिवेट हो जाता हूँ उसको देखता हूँ ना जब टाइगर को, और एक अलग ही पॉजिटिव साइंस देता है वो आपको। अच्छा हाँ, उसकी वॉक अगर आप देखोगे ना, टाइगर को लाइव आपने देखा है कभी? भाई, लाइव वो देखा है, जू में देखा है। भाई जू वाले तो फिर वो नहीं होते नहीं ना। नहीं, आप टाइगर आप इमेजिन नहीं कर सकते। आप टाइगर को जब देखोगे ना कि एक 300-350 किलो का मेल आपके सामने चल रहा होगा, तो भाई आप सोच भी नहीं सकोगे कि आप सोचोगे कि सपना तो नहीं देख रहा मैं। फर्स्ट टाइम कहाँ देखा था आपने? भाई मैंने फर्स्ट टाइम देखा था इसको पीलीभीत टाइगर रिजर्व में, जहाँ की मैं बता रहा हूँ, मैं उतर के चला गया था थोड़ा। जरा वो किस्सा बताओ भाई, क्या हुआ था? भाई ऐसे ही हम टाइगर को, मैं काफ़ी साल से टाइगर ढूंढ रहा था। मैं कॉर्बेट भी गया, सब जगह गया, टाइगर नहीं दिखे मेरे को। अब क्या हुआ, हम हॉन्टेड लोकेशन शूट कर रहे थे। क्या था, वो बताते थे कि एक जंगल है, एक फॉरेस्ट है, मतलब पीलीभीत के साथ में एक फॉरेस्ट है, वहाँ पे अलाउड है आपको जाना। वो बफर जोन है, वहाँ पे गाँव वाले और जानवर दोनों आपस में आ सकते हैं। जो आप जहाँ पे सिर्फ जानवर हो सकते हैं वो कोर एरिया होता है, एक होता है बफर जोन जहाँ पे इंसान अलाउड होते हैं जाना। तो हम वहाँ पे जा रहे थे और वहाँ पे कोई बता रहा था कि रात को है ना कोई लाइट दिखाता है आपको जंगल के अंदर।
तो हम 4 रात वो ढूंढते रहे और हमें 5वीं रात वहाँ पे टाइगर दिख गया। हाँ, तो मैंने पहली बार उसको तब वहाँ पे देखा था। लेकिन एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ कि थोड़े दिन बाद क्या हुआ, जो मैं आपको ये बता रहा था ना कि नेपाल बॉर्डर पे वो बोट वाला किस्सा जो मैंने आपको अभी बताया है, हाँ हाँ हाँ। कि तो वहीं पर ही थे हम, और हम पैदल वहाँ से जाना था हमें, थोड़ा सा हमें गाड़ी खड़ी करके, एक बैरिकेड था और मतलब आधा किलोमीटर तक जंगल जंगल ट्रैवल करके फिर एक मचान आती है, हमें वहाँ पे जाना था। तो मैं और राकेश ही थे अकेले, और शाम के 7-8 बज चुके थे, अंधेरा हो चुका था, सर्दियों का टाइम था। तो एकदम से ना एक झाड़ी हिली आगे से, तो मेरे को लगा कि हिरन बहुत ज़्यादा था वहाँ पे, मैंने कहा हिरन होगा। लेकिन इतनी देर में ही एक टाइगरस निकलती है उसके अंदर से, और उसके साथ उसके 2 कब बच्चे, और बस मैंने कहा आज खेल ख़त्म है इसका और मेरा। और मतलब जितनी उसके बारे में पढ़ाई करी थी ना वो सारी वहाँ पे निकाल दी हमने। अच्छा। हाँ, आप टाइगर से है ना मतलब आंखें मत मिलाओ, आई कांटेक्ट मत करो और भागो मत। आप अपने जितना अपने आप को बड़ा दिखा सकते हो ना, आपको वो करना है। लेकिन वो फिर भी है ना हमारे पास आ जा रही है, और जब वो हमारे से थोड़ी सी दूर आ गई ना, मतलब 20-25 मीटर, इतना ही कह रहा हूँ मैं, तो वो हम पे चार्ज करने वाली थी और हमारे हाथ में सिर्फ एक डंडा था। तो जैसी हम पे चार्ज करने वाली थी, उछल के झपट्टा मारने वाली थी, तो जैसी उसने मतलब पोजीशन ली ना, मैंने कहा हट, और वैसे ही वो पीछे हो गई और दोबारा झाड़ी के अंदर। बस इतना ही टाइम था हमारे पास गाड़ी में भाग के वापस भागने का। और तेरी भाई, क्योंकि वो तो वापस आ सकती है। भाई भाग ही जाएगा फिर तो यार। मतलब ऐसा होता है ना, भागे तो दोबारा भी आ जाएगी। अभी तो स्पीड यहीं भी तक तो गई होती है उनकी भागने की। स्पीड बहुत होती है भाई टाइगर की, लेकिन हमने एक डिस्टेंस मेंटेन कर लिया उससे। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।